मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मेरठ में एक ऐसा खौफनाक मर्डर हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। प्यार के नाम पर धोखा, शादी के नाम पर साजिश और अंत में वो खौफनाक कदम जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। एक आदमी जिसने अपनी मोहब्बत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने करोड़ों की जायदाद, अपना घर, यहाँ तक कि अपनी पूरी फैमिली से भी नाता तोड़ लिया। उसी को उसकी पत्नी ने मौत की नींद सुला दिया और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने आशिक के साथ मजे कर पाए। सोचिए, वो शख्स जो फॉरेन में अच्छी नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए इंडिया आया हुआ था। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। पर सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि जब इस बेगुनाह का कत्ल हुआ तब उसकी पत्नी मुस्कान क्या कर रही थी। प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया था। और ये तो कुछ भी नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सारी चीजों का पर्दाफाश करूंगा। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। आज के वीडियो पर 999 लाइक का टारगेट है, फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जिस मुस्कान ने अपने ही पति की हत्या करवाई, वो इस जघन्य अपराध के बाद क्या कर रही थी, यकीन मानिए ये जानकर आपका खून खौल उठेगा। मुस्कान अपने आशिक के साथ शिमला की हसीन वादियों में मस्ती कर रही थी, पार्टी कर रही थी, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, मानो किसी का खून करना उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। जैसे उसका अपने पति से कोई जुड़ाव ही नहीं था, कोई इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं थी। लेकिन इस केस ने इंटरनेट पर एक अलग ही बहस छेड़ दी है। लोग कहने लगे अब औरतों से ही डर लगने लगा है, शादी नाम की चीज से ही भरोसा उठ चुका है। पर क्या वाकई हर औरत ऐसी होती है? क्या हर शादी धोखे की बुनियाद पर टिकी होती है? दोस्तों, इस केस की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्कान ने सौरभ को धोखा देकर साहिल को बॉयफ्रेंड इसीलिए बनाया था क्योंकि सौरभ ने उसे झूठ बोला था कि वो फॉरेन में मर्चेंट नेवी का काम करता है, बल्कि असल में वो लंदन की एक बेकरी में काम करता था। और इस बात से नवी फेल मुस्कान को कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो गई। तभी तो उसने विदेश में काम करने वाले पति को छोड़कर निकम्मे साहिल को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। मुस्कान का ये आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था। वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। वहीं इंटरनेट पर मुस्कान के माता पिता की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये है असली न्याय प्रिय माता पिता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये माँ मुस्कान की असली माँ नहीं बल्कि मुस्कान की सौतेली माँ है। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया है, इसे फांसी होगी। अब दोस्तों, इन दोनों की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा माँ बाप तो ऐसे ही होने चाहिए, पर ये दोनों भी उतने ही मासूम नहीं जितना इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मजदूरों ने पुलिस को खबर दी जिन्हें बुलाया गया था सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए।
इस पूरे मर्डर का असली मास्टरमाइंड कौन था? करके सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश। मुस्कान या साहिल या फिर कोई और ही? सच तो यह है कि मुस्कान और उसकी सौतेली मां ने मिलकर यह खौफनाक प्लान बनाया था, क्योंकि सौरभ का इंडिया वाला बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका था और मजबूरी में उसे पैसे मुस्कान और उसकी मां के अकाउंट में भेजने पड़ रहे थे। ये पैसे सौरभ के थे, लेकिन इन दोनों ने उन पैसों से अपने ऐशो आराम पूरे करने शुरू कर दिए। नया घर बनवाना, महंगे शौक पूरे करना। और जब सौरभ ने अपने ही पैसे वापस मांगे, तब उन्होंने इस मर्डर की प्लानिंग कर डाली। बताते कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। पर दोस्तों, काफी हद तक गलती सौरभ के परिवार की भी है। अगर सौरभ की फैमिली उसे सही समय पर इस जाल से निकाल लेती तो शायद आज वो जिंदा होता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मुस्कान को माफ कर दिया, जबकि उसे पहले ही पता चल गया था कि उसका अफेयर साहिल के साथ चल रहा है। मुस्कान और साहिल का 2019 से लगातार संबंध के चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जो कि मना भी किया था इसको पास आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सौरभ को इस सच्चाई का एहसास 3-4 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी शादी बचाने की कोशिश की और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पर सबसे शर्म की बात यह है कि मुस्कान को सिर्फ 3 साल लगे अपनी लव मैरिज से बोर होने में। 2016 में शादी हुई, 2019 में साहिल से अफेयर शुरू हो गया और 2021 में सौरभ को इस धोखे का पता भी चल गया। लेकिन मुस्कान को अफसोस नहीं हुआ, उसे कोई पछतावा नहीं था। उसे तो बस अपनी फ्रीडम चाहिए थी, अपनी मस्ती चाहिए थी, साहिल के साथ ऐश करनी थी और इस ऐश के चक्कर में उसने एक बेगुनाह की जिंदगी ले ली। कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़, साहिल को इस मर्डर में फंसाया गया था और उसे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुस्कान ही थी, क्योंकि मुस्कान ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसकी मरी हुई मां उससे बात कर रही है, जिसके लिए मुस्कान ने फेक स्नैपचैट आईडी भी बनाई, जिसके जरिए वो साहिल की मां बनकर उससे बातें करती थी। मुस्कान में साहिल की मां बनकर उससे कहा कि तुम्हारे लिए मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम उससे प्यार करो, तुम उसके साथ खुश रहोगी। धीरे धीरे मुस्कान ने साहिल को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। अब साहिल को यहाँ लग रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी माँ के कहने पर कर रहा है, जबकि सब कुछ करवा मुस्कान रही थी और वही उसे कह रही थी कि सौरभ का वध करना जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब ड्रामा मुस्कान ही कर रही थी। वो साहिल को अपने इशारों पर नचा रही थी और आखिर में साहिल ने वही किया जो मुस्कान चाहती थी, सौरभ की बेरहमी से हत्या। दोस्तों, मुस्कान अच्छी दिखती थी और साहिल के लिए तो मुस्कान से प्यार करना उसकी माँ का फरमान था, इसलिए वो उसके पीछे दीवाना था। लेकिन मुस्कान साहिल के साथ क्यों थी? उसको साहिल से ऐसा क्या मिल रहा था जो उसका सबसे अच्छा खासा कमाने वाला पति नहीं दे पा रहा था? तो दोस्तों, मुस्कान की भाषा में कहीं तो सौरभ उसे समय नहीं दे पा रहा था कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं। दोस्तों, आज का दौर इंटरनेट का दौर है, जहां पर हर दूसरा इंसान हमें महसूस कराता है कि तुम मजे नहीं कर रहे हो, दुनिया घूम रही हो, मौज कर रही हो और तुम पीछे छूट रहे हो। यही फोमो का शिकार हुई मुस्कान, उसे लगने लगा कि उसे अभी सब कुछ चाहिए,
अभी प्यार, अभी रोमांस, अभी मस्ती, और इसी मस्ती के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, साथ ही सौरभ और साहिल की भी जिंदगी तबाह कर दी। क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। मुस्कान को साहिल से भी प्यार नहीं था और उससे भी शादी करने वाली नहीं थी। बिल्कुल, मतलब मेन प्लानर मुस्कान है, दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की है। क्या मुस्कान शादी करती है साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं। सच तो ये है, मुस्कान को शादी करनी ही नहीं थी, न सौरभ से न साहिल से। उसे सिर्फ एक सहारा चाहिए था। सौरभ का सहारा पैसों के लिए और साहिल का सहारा सौरभ की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए। मुस्कान ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चालाकी और धोखे से बिताई, यहाँ तक कि उसे हीरोइन भी बनना था। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा, सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। अब मुस्कान का अंजाम तो वही हुआ जो होना था, जेल। लेकिन इस कहानी में सबसे ज्यादा किसकी जिंदगी बर्बाद हुई? उस मासूम बच्ची की, जिसका इन सब से कोई लेना देना भी नहीं था, जिसके बर्थडे पर उसने अपने पिता को इंडिया बुलाया था, लेकिन वो अपनी बेटी की मुस्कान दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? शादी करने से पहले सोचो, परखो और फिर फैसला लो, क्योंकि एक गलत इंसान के साथ बंधना जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप साबित हो सकता है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।